हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपनी इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए परीक्षा से पहले इन 100 सवालों का पहला पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप सभी लोगों के लिए एक टारगेट भी है कि आप सभी को 100 सवाल में से 35 सवाल सही करने होंगे और एक भी सवाल पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है, क्योंकि यूपी पुलिस एग्जाम की जो शुरुआत हो रही है 8 जून से पूरे 6 शिफ्ट में आपका पेपर होगा, तो एक भी शिफ्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। यानी कि आप 100 सवालों का उत्तर आप खुद से करेंगे और ट्राई करेंगे कि कम से कम 35 सवाल तो आप उत्तर सही करिएगा, ठीक है। और जो भी सवाल का आपको उत्तर नहीं आता रहेगा उसे आप तैयार भी कर लेंगे कि आपको किसी भी प्रकार का आपके रियल शिफ्ट में दिक्कत ना आए। आप पूरे 150 सवालों का उत्तर सही करें और उत्तर सीट पे आप गोला भी आप अच्छी तरीके से भरें। तो आप कितना सही कर पाएंगे लास्ट में आप जरूर बताइएगा, आप सभी से पूछेंगे। और एक तरह का यह ओरिजिनल क्वेश्चन भी पेपर भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा 2 घंटे में होने वाले हैं। इसी 2 घंटे में आप सभी को 38 सवाल जीके मिलने वाले हैं, 37 सवाल हिंदी मिलने वाले हैं, 20 सवाल गणित मिलने वाले हैं और सबसे अधिक 55 सवाल रीजनिंग के मिलने वाले हैं। 150 सवालों का आपका पूरा पेपर होगा और एक सवाल आप सही करेंगे 2 नंबर, यानी 300 नंबर का पूरा पेपर। कट ऑफ हमने आपको बता दिया, कम से कम आपको टारगेट लेकर चलना है 260 प्लस का। आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो इतने का टारगेट तो आप जरूर लेकर चलिएगा, ठीक है। और एक भी सवाल पे आप सभी का माइनस मार्किंग नहीं होने वाले। पहले तो भाई आप इन 100 सवालों का उत्तर जरूर करिए, एक भी सवाल छोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो पेपर का लेवल कैसा होगा देखिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो वो जॉर्ज यूल था। पहले का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। आगरा किस धर्म का जन्म स्थान है? आगरा किस धर्म का जन्म स्थान है? तो दीन ए इलाही का है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है? साथियों, भारत के राष्ट्रपति को उनके यानी किनके द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है? तो आप जानते हैं ना, संसद द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में उदारवादी राष्ट्रवादी और उग्रवादी राष्ट्रवादी राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो गए? बताएंगे आप सभी लोग। आज का ये क्लास ना भाई आपकी तैयारी पर भारी भी पड़ सकता है। देखिए कि आप 35 सवाल सही कर पाते या नहीं, जरूर कमेंट करके बताइएगा लास्ट में, ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में उदारवादी राष्ट्रवादी और उग्रवादी राष्ट्रवादी राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो गए थे? बताएंगे आप लोग किस सत्र में। तो ध्यान रखिएगा भाई, 1907 का जो सूरत सत्र हुआ था, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। चौसा युद्ध कब लड़ा गया था? चौसा युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1547 में लड़ा गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 7 नंबर को। किसी चालक तार में विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को किसके रूप में जाना जाता है? किसी चालक तार में विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को किसके रूप में जाना जाता है? तो विद्युत धारा के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? तो जयचंद को पराजित किया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। भारत के संविधान की प्रस्तावना विचार अभिव्यक्ति विश्वास आस्था और ये किसकी स्वतंत्रता प्रदान करती है? भारत के संविधान की प्रस्तावना विचार अभिव्यक्ति विश्वास आस्था और ये किसकी स्वतंत्रता प्रदान करती है? तो उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। कौन सा ग्रह मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है? तो साथियों, कौन सा ग्रह मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है? तो वो यूरेनस ग्रह है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, और आगे बढ़ने से पहले यदि आप सभी को यूपी पुलिस एग्जाम 2026 को क्रैक करना है और कट ऑफ को क्लियर करना है तो भाई हमने आपको टारगेट दिया है कि 16 मई से पहले आप सभी को ये 1500 का 10 टेस्ट सीरीज का पूरा क्वेश्चन तैयार करना है, खुद से तैयार करना है।
क्योंकि भाई एक टेस्ट सीरीज जब आप ओपन करेंगे तो आपको पूरे 150 सवाल मिलेंगे। 38 सवाल जीके रहेगा, 37 सवाल हिंदी रहेगा, 20 सवाल गणित मैथ, आपका रीजनिंग पूरे 55 सवाल रहेंगे। जैसे आपका पेपर होगा वैसा पीडीएफ होगा। इसके अलावा हम आपको संपूर्ण जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। और एग्जाम से ठीक पहले यानी 1 जून को हम आप सभी को रामबाण क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला प्रोवाइड कर देंगे। उसे आप तैयार करके पेपर में बैठिएगा। तो भाई जिनको भी चाहिए पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, और मात्र 50 रुपीज़ पे करके, मात्र 50 रुपीज़ पे करके सारे क्वेश्चन पे पास मंगाइए भाई, और तैयारी अपनी अच्छे से करिए कि इस बार आपका एक सीट पक्का हो सके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, पादप कोशिका में कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है? पादप कोशिका में कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है? तो भाई ताराकांत, ये अनुपस्थित होता है यानी अब्सेंट रहता है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, मिर्जा कामरान किस मुगल बादशाह का भाई था? मिर्जा कामरान किस मुगल बादशाह का भाई था? तो हुमायूं का भाई था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा? संघाई सहयोग संगठन की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? साथियों, संघाई सहयोग संगठन की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो बीजिंग में की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को, निम्नलिखित में से कौन भोजन नली है? तो साथियों इनमें से कौन भोजन नली है? तो अन्न प्रणाली है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, निम्नलिखित में से किस मृदा को ऊसर मृदा के नाम से जाना जाता है? साथियों किस मृदा को ऊसर मृदा के नाम से जाना जाता है? तो लवणीय मृदा को, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? ये तो सवाल बहुत ईजी हो गया ना, पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जो कि 1919 में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है, एक भी दिन का आपका गैप नहीं होने वाली भाई। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था? बताइए कौन सा युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था? और एक युद्ध था 1191 ईस्वी में, वही युद्ध लड़ा गया था। तो भाई तराइन की युद्ध 1191 में, दूसरा जो कि 1192 में तराइन का। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? साथियों विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में प्रदान किया जाता है? तो औषधि में दिया जाता है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, रणथंभौर टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, उत्तर प्रदेश के देवबंद में दारुल उलूम की शुरुआत किसने की थी? साथियों उत्तर प्रदेश के देवबंद में दारुल उलूम की शुरुआत किसने किया था? मोहम्मद कासिम नानोतवी ने किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। स्कोर गिनती करते चलिएगा, लास्ट में आप सभी से स्कोर पूछेंगे भाई, ठीक है। सभी सवालों का उत्तर आप सबसे पहले करेंगे, ये टारगेट लेकर चलिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान है? साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान है? ध्यान रखेंगे आप लोग, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, 26 नंबर को, उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक सर्किट योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक सर्किट योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 2014 में प्रारंभ हुई। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को,
किसका निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ था? तो बताइए किसका निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हो गया? तो ताजमहल का। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। उत्तर प्रदेश में 6 घरेलू हवाई अड्डे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? साथियों ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में ना 6 घरेलू हवाई अड्डे हैं, उनमें से एक इनमें से नहीं है भाई। जैसे वाराणसी है, लखनऊ है, आगरा, लेकिन गाजियाबाद नहीं है। तो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। 1947 में भारत के विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन करने का काम किसने किया था? बताएंगे आप सभी लोग। 1947 में भारत के विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन करने का काम किसने किया था? तो सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? साथियों कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? जैसे अदवा है, बघेलखंड है, अरौरा है, तो बदुआ नहीं है भाई। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। भारत 2020 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? भारत 2020 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखी गई है भारत 2020 पुस्तक। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। निम्नलिखित में से किस विषय को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है? साथियों किस विषय को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है? ध्यान रखेंगे आप लोग, वन को। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के दाएं किनारे पर स्थित नहीं है? साथियों कौन सा शहर गंगा के दाएं किनारे पर स्थित नहीं है? तो देखिए वाराणसी नहीं है भाई। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत 2011 में, यानी भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत है 2011 के अनुसार? तो ध्यान रखिएगा भाई, गोवा शहर में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। चंडीगढ़ में ओपन हैंड स्मारक किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? चंडीगढ़ में ओपन हैंड स्मारक किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ध्यान रखेंगे आप लोग, ली कार्बूजिए द्वारा। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। 1885 में फिरोज शाह मेहता और केटी तिलक के साथ मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? साथियों 1885 में फिरोज शाह मेहता और केटी तिलक के साथ मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। काशी की राजधानी कौन थी? काशी की राजधानी कौन थी? बताएंगे आप सभी लोग। तो वाराणसी थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। भारतीय योग संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है? भारतीय योग संस्थान ये किस शहर में स्थित है? तो ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे भाई। नोटिफिकेशन इसलिए ऑन करने के लिए कहते हैं कि भाई आपका एक भी दिन का क्लास मिस ना हो। जो भी क्लास सुबह दोपहर शाम प्रोवाइड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँचे। तो इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करके अभी नोटिफिकेशन ऑन करिए। पूरे भारत में बिजौलिया किसान आंदोलन को प्रचारित करने के लिए विजय सिंह पथिक ने किस अखबार का इस्तेमाल किया था? पूरे भारत में बिजौलिया किसान आंदोलन को प्रचारित करने के लिए विजय सिंह पथिक ने किस अखबार का इस्तेमाल किया था? तो प्रताप अखबार का इस्तेमाल किया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। प्रत्येक वर्ष लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई याद रखिए मई का तीसरा शुक्रवार को। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। सांप्रदायिक अधिनिर्णय किसके द्वारा बनाया गया था? सांप्रदायिक अधिनिर्णय किसके द्वारा बनाया गया था? तो रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया। तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था? साथियों भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था? 1905 में, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने कराया था। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को।
चक्रीय बेरोजगारी का क्या अर्थ है? साथियों, जो चक्रीय बेरोजगारी होता है उसका क्या अर्थ होता है? तो व्यापार चक्र के मंदी चरण के दौरान बेरोजगारी, इसका अर्थ यही है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगल बादशाह किसके लिए बनाया गया था? बताइए, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगल बादशाह किसके लिए बनाया गया था? तो बादशाह शाहजहां के लिए बनाया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है, जो कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व को हल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? साथियों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उगाई जाने वाली मुख्य फसल इनमें से कौन सी है? तो वो चावल है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को, भारत में दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? साथियों, भारत में दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पहला है भाई, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व हल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को, वैदिक साहित्य के अनुसार प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? वैदिक साहित्य के अनुसार बताना है कि प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? तो बलि कहलाता है भाई, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को, निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है? साथियों, कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है? तो वो पुलिकट झील है, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को, 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? साथियों, 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, अलीगढ़ में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 52 को, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो होमी जे भाभा को जाना जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को, आपको भारत के किस राज्य में ती पर्वत मिलेगा? तो साथियों, आपको भारत के किस राज्य में ती पर्वत मिलेगा बताएंगे आप लोग? तो नागालैंड राज्य में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व हल करिए 54 नंबर को, वर्गीस कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया था? बताइए, वर्गीस कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया था मेरे दोस्त? तो लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को, प्लासी युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला की सेना का प्रधान सेनापति कौन था? प्लासी युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला की सेना का प्रधान सेनापति कौन था? तो मीर जाफर था, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश में कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? साथियों, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो बरेली जिला है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 57 को, दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? दिल्ली में हुमायूं ने किस शहर का निर्माण करवाया था? तो दीनपना का। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को, मनरेगा जॉब कार्ड आवेदन के लिए कितने दिनों बाद प्राप्त होता है? तो साथियों, मनरेगा जॉब कार्ड आवेदन के कितने दिनों बाद प्राप्त हो जाता है? तो पूरे 15 दिन बाद प्राप्त होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 59 को, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? तो राखीगढ़ी था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को, वैदिक आर्यों द्वारा किस देवता की पूजा नहीं की गई? वैदिक आर्यों द्वारा किस देवता की पूजा नहीं की गई? जैसे इंद्र की पूजा की गई, मारुत जी की पूजा की गई, वरुण की पूजा की गई, लेकिन पशुपति जी की पूजा नहीं की गई। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल देखिए 61 नंबर को, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में आने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथियों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में आने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1955 हुई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को, किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि सतह है? किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि सतह है? तो भाई प्रशांत महासागर में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 63 को,
वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? साथियों वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो आपका केंद्रण है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 64 को, निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं? साथियों रबी की फसलें यानी जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च में काट ली जाती है, ठंडी वाली, यानी कि जौ और चना है इनमें, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 65 को, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आगरा में, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 66 को, शारदा नहर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साथियों शारदा नहर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये भाई पीलीभीत जिला में है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए 67 को, संगीतकार जाकिर हुसैन निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? संगीतकार जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबला संबंधित है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए 68 नंबर को, पालखेड़ के युद्ध में हैदराबाद के निजाम को किसने हराया? पालखेड़ के युद्ध में हैदराबाद के निजाम को किसने हराया था? तो पेशवा बाजीराव प्रथम ने हराया, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को, मुद्रास्फीति तब होती जब समग्र आपूर्ति कैसी होती है? मुद्रास्फीति तब होती है जब समग्र जो आपूर्ति होती है वो भाई समग्र मांग से कम होती है, तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को, अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान कौन से हैं? अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान कौन से हैं? तो पंपास है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए 71 को, भारत का पहला जय बिटुमेन राजमार्ग कहाँ उद्घाटित किया गया था? बताइए, भारत का जो पहला जय बिटुमेन राजमार्ग इसे कहाँ उद्घाटित किया गया था? तो नागपुर में, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? तो भाई खुर्जा है वो, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 73 को, भारत में पुलिस के पदानुक्रम में सबसे निचला पद कौन सा है? बताइए, भारत में पुलिस के पदानुक्रम में जो पद होते हैं पुलिस क्रम में सबसे निचला पद किसका आता है? तो ध्यान रखिएगा भाई सिपाही लोगों का, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 74 को, निम्नलिखित में से किसे उच्चतम उष्मीय मान वाला ईंधन माना जाता है? तो साथियों किसे उच्चतम उष्मीय मान वाला ईंधन माना जाता है? तो हाइड्रोजन को, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 75 को, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लोएन फ्रांस में स्थित है, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 76 को, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन के तहत सबसे कम क्षेत्र है? साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन के तहत सबसे कम क्षेत्र है? तो भदोही में, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई लास्ट में स्कोर पूछेंगे, 24 सवाल और है, ठीक है। क्लास को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे, जितना हो सके भाई आप जिस भी ग्रुप में है भाई जरूर शेयर करिए क्लास को, और स्टूडेंट आएंगे तो स्कोर जो हम पूछते तो इससे हमें मालूम चलेगा कि तैयारी आप सभी किस लेवल की चल रही है, ठीक है मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं? तो कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 78 को, किस शहर ने भारत का पहला डिजिटल घर पता परियोजना शुरू की? किस शहर ने भारत का पहला डिजिटल घर पता परियोजना शुरू की? तो इंदौर शहर था, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 79 को, पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर जीवन और मिशन के लेखक कौन है? पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर जीवन और मिशन के लेखक इनमें से कौन है? तो ध्यान रखिएगा धनंजय खीर हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 80 को, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार राज्य है वो, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 81 को, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी? साथियों किस वर्ष में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी? तो 1921 की जो थी, ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 82 को,
दलखाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दलखाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्त मेरे ये उड़ीसा राज्य से है, जो कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 83 को। अजीलामू लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? अजीलामू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए 84 नंबर को। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का संरक्षक कहा जाता है? किसे लोकसभा का संरक्षक कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा भाई, लोकसभा अध्यक्ष को, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 85 को। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठ को 1869 में आगरा से कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया था? उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठ को 1869 में आगरा से कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया था? तो भाई आगरा से इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था, ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 86 को। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? साथियों कौन सा त्यौहार तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा पुथांडु को, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 87 को। यदि किसी धातु को अपेक्षाकृत आसानी से तारों में खींचा जा सकता है तो उसे क्या कहते हैं? यदि किसी धातु को अपेक्षाकृत आसानी से तारों में खींचा जा सकता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे तन्य कहते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 को। वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, वो कौन सा दर है भाई? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, सीमांत अस्थायी सुविधा दर है, वह दर है जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकती है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 89 को। उत्तर प्रदेश में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इटावा में, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 90 को। तुजू के जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई थी? साथ ही तुजू की जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये फारसी भाषा में लिखी गई थी, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 को। नामेरी बाग नीचे भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों जो नामेरी बाग नीचे भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 92 को। चिमनी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? चिमनी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 93 को। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? साथियों जो छत्तीसगढ़ की बैलाडीला श्रेणी है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 94 को। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद ये कहाँ पर स्थित है? तो नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 95 को। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय प्राक्कलन के तरीकों में से एक नहीं है? तो साथियों कौन सा राष्ट्रीय आय प्राक्कलन के तरीकों में से एक नहीं है? तो बैंकिंग विधि नहीं है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए 96 को। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संरक्षक है? भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 97 को। विष्णुपद मंदिर किस नदी किनारे पर स्थित है? विष्णुपद मंदिर किस नदी किनारे पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, फल्गु नदी किनारे स्थित है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 को। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के उदारीकरण पर जोर देता है? कौन सा संगठन विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के उदारीकरण पर जोर देता है? तो वो विश्व व्यापार संगठन है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 99 को। वांगला किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? वांगला किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये मेघालय राज्य का है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई लास्ट आखिरी 100वां सवाल को हल करिए। विद्युत धारा को निम्न में से किस उपकरण का उपयोग करके मापा जाता है? बताइए, विद्युत धारा को किस उपकरण का उपयोग करके मापा जाता है? तो वाटमीटर एमीटर का, सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। तो साथियों फाइनली 100 सवाल कंप्लीट हो गया। अब बताइए साथियों कि आप सभी का इन 100 सवाल में से कितना स्कोर बना? सभी ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक सवाल का उत्तर याद हो चुका होगा और आप अपने टारगेट को पूरा कर लिए होंगे। भाई बताइए
आप सभी का इन 100 सवालों में से कितना स्कोर बना। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आप हर एक सवाल का उत्तर याद किए होंगे, आपको किसी भी सवाल पे डाउट नहीं आएगा हो भाई। तो साथियों लगातार मेहनत करिए, जितना भी हो सकेगा सारा क्वेश्चन आपके लिए कराएंगे मेरे दोस्त, लेकिन आपको डेली क्लास करनी है, एक भी दिन का गैप नहीं करना है भाई, ठीक है। अच्छे से हर एक टाइप का क्वेश्चन होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना है और क्लास को अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर भी करना है, लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और आप रिवीजन करिए भाई, एनालिसिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए भाई। आप लोग जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं भाई, आप एग्ज़ाम से बहुत पीछे हो जाएंगे भाई। मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगाइए। मॉक टेस्ट के बिना सिलेक्शन देखिए एग्ज़ाम का नहीं होता है। आप सोचेंगे इधर उधर करके सिलेक्शन ले ले तो भाई नहीं होता है, मेहनत करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट लगाइए, 2 घंटे समय दीजिए। मॉक टेस्ट में आपको पूरा 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जब कोई मॉक टेस्ट आप लेंगे ना तो 2 घंटे का समय रहेगा। तो साथियों आप व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे तो भी हम आपको बता देंगे मॉक टेस्ट आप फ्री में कहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। जो वो PDF के लिए हमने व्हाट्सएप नंबर दिया था, टीम आपको बता देगी। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।